भाई देखें, कहानी ऐसी है कि पिछले 3 रातों से मैं केवल पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरी आंखों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको मेरी आंखों को इग्नोर करना है, लेकिन एक चीज़ जो आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे वो है एफसी बार्सिलोना की हालत। हु शुड बी ब्लेम्ड? सवाल ये है कि किसको ब्लेम किया जाए। क्या जावी को ब्लेम किया जाए, क्या टैक्टिक्स को ब्लेम किया जाए, या फिर इंटरनेशनल ब्रेक को ब्लेम किया जाए? आज की वीडियो में ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि चावी को ब्लेम करना चाहिए, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है क्योंकि अगर आप लाइनअप देखो तो लाइनअप बहुत हॉरिबल थी। सेम लाइनअप थी जो उसने पिछले बार जो है वो उतारी थी। लाइनअप वॉज हॉरिबली रॉन्ग। ओलोंसो को उतारने का क्या सीन था चावी का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये देखा मजाक कर रहे हैं पागल, थोड़ी क्लब के चक्कर में थोड़ी। लेकिन यार सच में यार ओलोंसो क्यों उतारा गया? बाल्दे क्यों नहीं स्टार्ट करे कल की गेम में? दिस इज समथिंग शावी नीड्स टू आंसर। एंड फ्रैंकी डियोंग वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, बट फ्रैंकी डियोंग को भी बेंच कर दिया गया था। क्या बुस्केट्स और पीकी का टाइम आ गया है? ऐसे ना मेरे को एक और सवाल है कि जब अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ओलोंसो को, तब हम 70th मिनट में बाल्टी को क्यों लेकर के आए? जॉर्डी अल्बा को क्यों नहीं लेकर के आ पाए? क्योंकि 70th मिनट पे अपने को तो भाई गोल्स मारने थे ना, अपन को भाई डिफेंड अच्छे से करना था ना। तो जॉर्डी अल्बा 70th मिनट पे मेक्स मोर सेंस देन अलेक्जेंड्रो बाल्दे, क्योंकि जॉर्डी अल्बा यार बहुत फार एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू बाल्दे। और एक जगह जहाँ जॉर्डी अल्बा इज बेटर देन बाल्दे इज क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जॉर्डी अल्बा की सबसे बेहतरीन ट्रेट है, और हम लोग तो क्रॉसेज इंशाल्लाह ही कर रहे थे आखिरी में यार। तो उस समय जब हमने बाल्दे को ऐसा सब्स्टिट्यूट लेकर के आया, जॉर्डी अल्बा को लेकर के आते तो शायद कुछ हो पाता। लेकिन तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि जॉर्डी अल्बा तो डिफेंड नहीं कर पाता है। अरे तो ट्रांजिशन में कौन सा ओलोंसो भी डिफेंड कर पाता है, और बाल्दे से तो अच्छा डिफेंड कर लेता जॉर्डी अल्बा जब वो 70th मिनट पे आता, जब उसके पैर फ्रेश रहते और वो अच्छे से दौड़ पाता पूरे पिच में। तो ऑब्वियसली लाइनअप को लेकर के सवाल उठाने चाहिए चावी के ऊपर, मगर क्या टैक्टिक्स को लेकर के सवाल उठाना चाहिए कि नहीं चावी के ऊपर? क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे आप गलत हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ अभी ट्विटर पे, मैं देख रहा हूँ अभी इंस्टाग्राम में, पीपल आर मैड एंग्री विद चावी। तो इतने गुस्सा है, कुछ लोग तो इतने गुस्सा है कि वो कह रहे हैं कि भाई चावी को सैक ही कर दो। आप भूल गए हैं कि लीग में हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। सेकेंडली उसकी टैक्टिक्स गलत नहीं थे यार, उसके टैक्टिक्स सही थे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी इवेंचुअली गॉट 2 गोल्स एज वेल। हमने गेम को ड्रॉ किया बिकॉज ऑफ चावी के टैक्टिक्स। लेकिन एक जगह जहाँ चावी गलत हुआ वो था लाइनअप, और वो था थोड़े से सब्स्टिट्यूशन वाले मामले में। लोग ये कह रहे हैं कि चावी जो है वो जब सब्स्टिट्यूट करे अंसू फाटी को, तो उनको रफीना को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि रफीना वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। आई डू अग्री ऑन दैट, बट व्हाट इफ अंसू फाटी आकर के गोल मार देता और हम 4-3 ये गेम निकाल करके ले आते, तो चावी अभी ना तुम्हारे लिए द किंग ऑफ टैक्टिकल फुटबॉल बन गया होता। बट जस्ट बिकॉज दैट मिस्टेक हम लीड नहीं ले पाए इंटर से, भाई अब चावी के ऊपर जो है वो चावी के टैक्टिक्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मेरे को सही नहीं लग रहा है। एक फाइन लेंथ है एक मैनेजर को बेस्ट बोलने में और एक मैनेजर को वर्स्ट बोलने में, और वो फाइन लेंथ का जो एक छोटी सी लकीर थी उसमें ये गलती हो गई कि जो सब्स्टिट्यूट चावी लेकर के अंसू फाटी, फरहान टोरेस वगैरह वगैरह, उन लोग गोल नहीं कर पाए, और फ्रैंकी डियोंग शुड हैव स्टार्टेड द गेम यार, इन माय आईज, इन माय ओपिनियन। तो अब सवाल ये है कि गलती किसकी है? चावी की तो मैंने आपको बता दी, एक गलती थी। लेकिन दूसरी गलती जो लोग उसको ये कह रहे हैं कि सैक कर दो, वो जम नहीं रहा है। तो फिर गलती किसकी? मेरे हिसाब से वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स। इंडिविजुअल मिस्टेक्स गोल लाइन में। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मिस्टेक्स हमको जेरार्ड पीके की तरफ से देखने को मिले, जहाँ जेरार्ड पीके रिलैक्स कर रहा था, और एक तरफ हमको एक तरफ और जो है वो इंडिविजुअल मिस्टेक देखने को मिली एरिक गार्सिया की तरफ से, जिसके चलते हम लोग दूसरा गोल खाए, जो मार्टिनेस ने बहुत अच्छा स्ट्राइक लिया। एंड देन इंडिविजुअल मिस्टेक्स फ्रॉम बुस्केट्स एज वेल। कल हमारे वेटरन्स का ना यार अच्छा दिन नहीं था। ये जो एजेंडा है, ये जो मैं कह सकता हूँ नैरेटिव हो जाता है ना बुस्केट्स के खिलाफ, पीके के खिलाफ, दिस चेंजेस गेम टू गेम मेरे नज़र में। आई हैव सीन दिस बिकॉज अभी कुछ गेम पहले ला लीगा का बुस्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डाला था, एंड पीपल सेड कि भाई बुस्केट्स का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, बुस्केट्स इज़ द बेस्ट सीडीएम राइट नाउ, और वी विल, जब हम लोग बुस्केट्स को खो देंगे तो हम लोग को जो है वो बुस्केट्स की अहमियत समझ में आएगी। एंड कल उसका गेम स्टिंकर था, वो मैं भी जो है वो कहता हूँ, लेकिन केवल एक गेम के चलते अब बुस्केट्स के ऊपर लोग ये चढ़ के बोल रहे हैं कि भाई बुस्केट्स गेट आउट ऑफ द क्लब। जेरार्ड पीके पिछले गेम ही प्लेड वेरी गुड गेम, एक मेरे ख्याल से ला लीगा का था जो बहुत सॉलिड गेम,
बट देन कल का एक मिस्टेक एंड नाउ पीपल आर ओवर हिम सेइंग कि गेट ऑफ द क्लब, गेट आउट ऑफ द क्लब। बट द थिंग इज़ ना, हम लोग को एक नैरेटिव पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर अपन चाहते हैं कि बुस्केट्स और पीके, अपन जान रहे हैं यार कि बुस्केट्स और पीके का जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अपन को ये नैरेटिव कि बुस्केट्स एंड पीके आउट, ये पूरे तरह से पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ये झूलम झूली होता है ना बीच का, ये काम नहीं कर पाएगा यार। तो इंडिविजुअल मिस्टेक्स ऑब्वियसली कॉस्ट करें हमको गेम को, और मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल मानना है कि यार बुस्केट्स का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब मेरे ख्याल से ना डियोंग को दे देना चाहिए वो CDM वाला पोजीशन, क्योंकि वो खेल सकता है उसमें। कल के गेम में अपन को समझ में आया इंटर मिलान के खिलाफ, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट व्हेन ही केम ऑन द पिच। एंड ये चावी का अगेंस्ट डियोंग का एजेंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको कुछ तो करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, चावी को खिलाना पड़ेगा फ्रैंकी डियोंग को, तभी कुछ हो पाएगा। सो वी वर वेरी अनलकी यार, अनलकी इन फ्रंट ऑफ गोल। देखिए गोल मारने में प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव दैट प्लेयर्स जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो गोल मार पाए। लेकिन तुम ये सोचो ना, अगर लेवेंडोस्की, रफीनिया, डेम्बेले को बैक 3 मिलता या बैक 2 मिलता, जिनके खिलाफ उनको अटैक मारना है काउंटर में, तो क्या बार्सलोना गोल नहीं मार पाती? क्या लेवेंडोस्की गोल नहीं मार पाते? ओब्वियसली मार देते। अगर तुम लेवेंडोस्की का, रफीनिया का और डेम्बेले का मैच करा दो अगेंस्ट जेरार्ड पीके, एरिक गार्सिया, मार्कोस अलोंसो एंड सर्जियो रोबर्टो, और वही सिस्टम खिलवाओ, तो आई एम श्योर लेवेंडोस्की विल स्कोर एन हैट्रिक। लेकिन बस बात इतनी है कि ऐसा मैच तो होने नहीं वाला है, और अपन को जो है वो बैक 5 बैक 6 के खिलाफ गेम खेलना पड़ेगा। और उन बैक 5 बैक 6 के खिलाफ भी हमको चांसेस मिले थे, ऐसा नहीं है कि हमको चांसेस नहीं मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली लेवेंडोस्की वाज नॉट दैट क्लिनिकल, ही वाज क्लिनिकल, ही स्कोर्ड 2 गोल्स, आई एम नॉट सेइंग इट, बट और भी सारे चांसेस थे जिसमें रफीनिया भी मिस किया, लेवेंडोस्की भी मिस किया, फालतू के बाहर से शॉट जा रहे थे, मजा नहीं आया देख करके। और सबसे बड़ा जिसको आप ब्लेम दे सकते हो वो है इंटरनेशनल ब्रेक। हमने साइन ही अराउवो, कुंडे को, पीके और वगैरह को रिप्लेस करने के लिए किया था। अगर शायद इस गेम में अराउवो, कुंडे, हेक्टर बेलेरिन और ये जो डिफेंसिव लाइन में हमने जितनी भी साइनिंग्स करी थी, ये सब रहते ना, आई डोंट थिंक सो कि अपन ये मैच हारते। वीडियो को बनाने का मेरा पूरा मकसद यही था कि देखो गलतियां हैं चावी की, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलती नहीं है, बट वी वर अनलकी। एंड अब यूएल ही हो या जो भी हो यार, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यार इन चावी वी ट्रस्ट, मेरे ख्याल से आर्टेटा को देखो अब कमाल कर रहा है आर्सेनल में, चावी का आप नहीं कह सकते हो। आई नो यूसीएल में है दिक्कत, अलोंसो को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिज टैक्टिक्स आर गुड यार ऑन द पिच। बट यू नो एक नैरेटिव अब चावी के खिलाफ बनाए हैं कुछ लोग, तो आई डोंट थिंक सो दैट वो नैरेटिव को आपको सपोर्ट करना चाहिए। डू यू सपोर्ट चावी और नॉट इस डेपेकर के बाद? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई नो इट वाज बिट डिसहार्टनिंग टू सी अगेन बार्सिलोना इन यूएल, मोस्ट प्रोबेबली विल सी बार्सिलोना इन यूएल। और भाई साहब जो भी अपन ने 3 गोल मार करके भी जो है वो अपन मैच हार गए, वो भाई मेरे ख्याल से डिफेंसिव एरर्स की गलती थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू सपोर्ट चावी और नॉट, और यू वांट टू सी चावी आउट ऑफ द क्लब, लेट मी नो। बाकी मेरे हिसाब से तो जल्दी हो जाएगा। खैर ये आज आखिरी वीडियो थी जो मैं ऐसा बना रहा हूँ, इससे पहले तो मैं कल और परसों अपलोड ही नहीं किया क्योंकि पेपर थे यार ऑब्वियसली, बट अब कल से रेगुलर वीडियोस आएंगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जैसे बैठ के। जय हिंद।